नमस्कार दोस्तों, लीडर्स आर रीडर्स चैनल्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर, दुनिया में जीत हासिल करने के तरीकों के बारे में जानें। 48 लॉज ऑफ पावर हमें बताती है कि इस दुनिया में जीत हासिल करने के कौन से तरीके हैं। इसे पढ़कर आप जानेंगे कि आप हमेशा सीधे रास्ते पर चलकर जीत हासिल क्यों नहीं कर सकते। सफलता पाने के लिए कभी कभी टेढ़े रास्तों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। यह किताब आपको ऐसे ही कुछ रास्तों के बारे में बताती है। रॉबर्ट ग्रीन एक अमेरिकी लेखक हैं। वे लॉस एंजल्स में पले बढ़े थे। लेखक बनने से पहले रॉबर्ट लगभग 80 नौकरियां कर चुके थे। 48 लॉज ऑफ पावर के बाद वे एक सफल लेखक के रूप में उभर कर सामने आए। दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? दुनिया में जीत हासिल करने के तरीके के बारे में जानें। अगर आप बड़े से बड़े राजा के इतिहास पढ़ें तो आप देखेंगे कि उन्होंने अपने राजपाट को बरकरार रखने के लिए बहुत सारे ऐसे कदम उठाए थे जो सुनने में गलत लगते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी सफल व्यक्ति के बारे में पढ़ें तो आप देखेंगे कि उसने भी कुछ ऐसे रास्तों का इस्तेमाल किया है जो सुनने में गलत लगते हैं, लेकिन क्या वे सच में गलत होते हैं? सफलता के रास्ते सीधे नहीं होते। इसमें कभी कभी आगे निकलने के लिए आपको कुछ ऐसे रास्तों का इस्तेमाल करना ही होगा। यह दुनिया उतनी ईमानदार नहीं है जितना किताबों में पढ़ते आए हैं, और ना ही यहाँ जीने के तरीके इतने आसान हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप इस दुनिया में आगे निकलने के लिए कुछ तरकीबों के बारे में जान लें जो आपकी मदद कर सकें। यह किताब आपको उन तरकीबों के बारे में बताती है किस तरह आप अपने दुश्मन को कंफ्यूज कर उसे मात दे सकते हैं, किस तरह आप दूसरों की मेहनत से अपना फायदा करा सकते हैं, किस तरह आप किसी को अपना अच्छा दोस्त बनाकर उससे अपना काम करा सकते हैं। अगर आप अपने बॉस को खुश करना चाहते हैं तो उन्हें यकीन दिलाइए कि वे सबसे स्मार्ट हैं। क्या आप अपने बॉस को खुश करने के लिए बहुत मेहनत से काम करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपने स्मार्ट काम के जरिए अपने बॉस को खुश कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आप गलत सोचते हैं। सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि अगर आप अपने बॉस को मेहनत करके खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप उनको ईगो को चोट पहुंचाएंगे, क्योंकि बॉस सारे कर्मचारियों में सबसे ऊपर रहता है, इसलिए उसे सबसे स्मार्ट बने रहना पसंद है। अगर आप उनसे स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो अनजाने में ही आप उनके ईगो को चोट पहुंचाएंगे। इसके अलावा आप उनके अंदर ये डर भी पैदा कर सकते हैं कि एक दिन आप अपनी मेहनत से उनकी जगह ले लेंगे। अगर आपको बॉस को ऐसा लगा तो वो आपको काम से निकाल देंगे। इसलिए आप अपने बॉस को यकीन दिलाइए कि वे अपने ग्रुप में सबसे स्मार्ट हैं। आइए हम एक महान साइंटिस्ट गैलीलियो के एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करें। गैलीलियो को अपने रिसर्च के लिए पैसों की जरूरत थी। उन्होंने हाल में ही जुपिटर के चौथे चांद के बारे में पता लगाया था। उन्होंने अपनी इस खोज को अपने राजा कास्मिनो II से संबंधित बताया। कास्मिनो II के 3 भाई थे। गैलीलियो ने कहा कि ये 4 चांद कास्मिनो II और उनके 3 भाइयों को देख रहा है। जुपिटर कास्मिनो II के पिता कास्मिनो I को दिखाता है। इसके बाद गैलीलियो के राजा के दरबार को फिलासफर और मैथमेटिशियन बना दिया गया। इस तरह से आप अपने बॉस का दिल जीतकर अपना फायदा करा सकते हैं। अगर आप दूसरों के काम को इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्रेडिट लेना न भूलें। शायद आपको लगता होगा कि दूसरों के काम की नकल करना अच्छी बात नहीं है। शायद आपको स्कूल में सिखाया जाता होगा कि एग्जाम में नकल करना गलत बात है, लेकिन इस दुनिया में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको दूसरों के कुछ आइडियाज के इस्तेमाल करना ही होगा। सिर्फ आइडियाज की नकल करना ही काफ़ी नहीं है, आपको उन आइडियाज के लिए क्रेडिट भी लेना होगा। अगर आप क्रेडिट नहीं लेंगे तो आपको आइडिया कोई और ले जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है थॉमस अल्वा एडिसन। डायनेमो एक ऐसा डिवाइस है जो बिजली पैदा करता है। आप जिस डायनेमो को आज जानते हैं उसकी खोज एडिसन ने नहीं बल्कि निकोला टेस्ला ने की थी। टेस्ला एडिसन के लिए काम करते थे और उन्होंने उसे बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन बाद में एडिसन और उनकी कंपनी ने उसका क्रेडिट ले लिया और टेस्ला होने वाले फायदों में से कुछ भी नहीं दिया। यह एक उदाहरण है जिसमें उन्होंने कोई काम नहीं किया लेकिन फिर भी उन्हें सारे फायदे उठाए। इसमें सबसे बड़ा काम क्रेडिट लेने का था। अगर आप क्रेडिट नहीं लेंगे तो आइडिया आपके पास से कोई भी ले जा सकता है। इसलिए अपने नए आइडियाज़ को बनाने के पीछे अपना समय बर्बाद मत कीजिए, बल्कि ऐसे लोगों की आइडियाज़ को ढूंढिए जिनका क्रेडिट आप ले सकें। आप दूसरों के बारे में जानकर उनका फ़ायदा आसानी से उठा सकते हैं। अगर आपको पता हो
किसी व्यक्ति से आपका बहुत फायदा हो सकता है, तो आप क्या करेंगे? आपको सबसे पहले उस आदमी के स्वभाव और उसकी पसंद के बारे में जानना होगा, जिससे आप उसके दोस्त बन सकें और उससे अपना काम करवा सकें। एक बार आपने उनकी पसंद नापसंद के बारे में जान लिया तो आप उनका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। दूसरों की जासूसी करना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आप उससे अपना काम करवाना चाहते हैं तो आपको यह करना ही होगा। सबसे अच्छा रास्ता यह होगा कि आप खुद उस व्यक्ति की जासूसी करें। इससे गलतफहमी का खतरा नहीं होता। ज़्यादातर लोग दूसरों से जासूसी करवाते हैं, लेकिन ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप जिससे जासूसी करवा रहे हैं वे आपके वफादार हैं या नहीं। एग्जाम्पल के लिए आप जोसेफ डुइन को ले लीजिए, जो आर्ट डीलर थे। डुइन एक उद्योगपति से एक डील करना चाहते थे। उद्योगपति का नाम एंड्रयू मेलन था। इसके लिए उन्होंने उनके स्टाफ के लोगों से उनके बारे में जानकारी हासिल करना शुरू किया। आप एक अच्छा दोस्त बनने का नाटक कीजिए, जिससे आप आसानी से उनके बारे में पता लग सकते हैं। मिलन जब किसी काम से लंदन गए थे, डुइन ने उनका पीछा किया। वो दोनों एक ही आर्ट गैलरी में गए, जहां डुइन ने अपना परिचय मिलन से करवाया। क्योंकि उसे मिलन को पसंद के बारे में पता था, इसलिए उसने बहुत आसानी से मिलन को अपना दोस्त बना लिया और फिर उसने उससे डील कर ली। इस तरह से मिलन डुइन का क्लाइंट बन गया। आप अपने कंपटीटर को कंफ्यूज कीजिए। क्या आपने कभी शेर को शिकार करते हुए देखा है? शेर सबसे पहले 2 कदम पीछे जाता है, जिससे उसके शिकार को लगता है कि वो डर कर भाग रहा है। इससे शिकार एकदम निश्चिंत हो जाता है और सोचने लगता है कि अब वह सुरक्षित है। लेकिन तभी शेर कूदकर उस पर हमला कर देता है और उसे आसानी से मार देता है। आपको अपने कंपटीटर से जीतने के लिए कुछ ऐसे ही पैंतरे अपनाने होंगे। आप सबसे पहले उसे कंफ्यूज कीजिए। आप उसके सामने हरकतें ऐसी कीजिए जिससे वो यह ना समझ पाए कि आप करना क्या चाहते हैं। फिर जब आप देखें कि वह पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका है, तब आप उस पर हमला कीजिए। अगर आपको लोगों को दिखाकर काम करेंगे तो वे आपके इरादों के बारे में जान जाएंगे और उसे आपके काम के खिलाफ इस्तेमाल कर लेंगे। इसलिए आप अपने काम करने के तरीकों को छुपा कर रखें। एग्जाम्पल के लिए आप 1972 का चेस मैच को लीजिए, जो बॉबी फिशर और बेरिस स्पेस्की के बीच हुआ था। जिस दिन मैच था उस दिन फिशर जानबूझकर लेट आया था। वो बार बार रूम में हो रहे शोर और लाइट के बारे में शिकायत कर रहा था। हालांकि उसे असल में कोई परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन वो बोरिस का ध्यान हटाने के लिए ऐसा कर रहा था। वो कुछ गलतियां भी कर रहा था जिसे बोरिस समझ नहीं पा रहा था। बोरिस नहीं समझ पा रहा था कि फिशर वो गलतियां जानबूझकर कर रहा था या फिर किसी और वजह से। अंत में जब बोरिस पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया, तब वो फिशर ने चाल चली और वर्ल्ड चैंपियन बन गया। इस तरह से आप दूसरों की समझ से साथ खेलकर उन पर जीत हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपने से शक्तिशाली व्यक्ति से लड़ने जा रहे हैं तो उसके सामने सरेंडर करना ही सबसे अच्छा रास्ता होगा। जब आप किसी लड़ने से जाएं और आपको पता हो कि आप उनसे नहीं जीत पाएंगे, तो क्या आप करेंगे? ऐसे में उसके सामने हार मान लेना ही सबसे अच्छा उपाय होगा। लेकिन लोग अपनी शान को बचाने के लिए अक्सर अपनी जान दे देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होता। आप सामने वाले का इस्तेमाल करना सीखें। आप सबसे पहले अपने दुश्मन को यह यकीन दिलाइए कि आप उनके सामने हार मान चुके हैं। इससे आपका दुश्मन ये सोचेगा कि आप हार गए हैं और वह निश्चिंत हो जाएगा। फिर आप उसके साथ रहकर या उससे कहीं दूर जाकर उसे हराने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर एक सरल जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप अपनी शान बचाने के लिए उससे लड़ते भी हैं तो भी उससे जीत नहीं पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप उसे भ्रम में रखकर उसका इस्तेमाल कीजिए। एग्जाम्पल के लिए आप बर्टोल्ट ब्रेन को ले लीजिए। वे एक लेखक थे जो क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट आइडियाज के बारे में लिखा करते थे। दूसरे विश्व युद्ध के समय वे अपने कुछ साथियों के साथ यूरोप छोड़कर अमेरिका गए थे। विश्व युद्ध के खत्म हो जाने के बाद उनसे अमेरिका की कांग्रेस ने सवाल जवाब किए। उनके कुछ साथियों ने कांग्रेस के लोगों पर चिल्लाना और उनके साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, जबकि ब्रेच ने सरल स्वभाव से उनके सारे सवालों का जवाब दिया। इसका नतीजा यह निकला कि ब्रेच को छोड़ दिया गया, जबकि उनके साथियों को कई साल तक जेल में रखा गया। इसके बाद ब्रेच ने देश छोड़ दिया और बाहर जाकर अपने आइडियाज के बारे में लिखने लगा। अगर आप किसी से बड़े हों तो उनके साथ ऐसा व्यवहार कीजिए जिससे यह लगे कि आप वाकई बड़े हैं। कुछ लोग दूसरों से बहुत ऊंची जगह होने पर भी अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे अपने आप को ऊंचा दिखाएंगे तो लोग उन्हें घमंडी कहेंगे या उनसे नफरत करने लगेंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को ऊंचा नहीं दिखाएंगे तो भी लोग आपकी बुराई ही करेंगे। अगर आप अपने आप को नीचा गिराकर बताएंगे तो लोग आपको इज्जत नहीं देंगे। वे सोचेंगे कि आप उनके जैसे ही हैं और तब भी आपके साथ जैसा ही व्यवहार करने लगेंगे जैसे वे दूसरों के साथ करते हैं।
ऐसे में भले ही आप उनसे बहुत बड़े क्यों ना हो, वे आपकी इज्जत नहीं करेंगे और आप बड़े होकर भी छोटे हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप फ्रांस के राजा लुईस फिलिप को ले लीजिए। उन्होंने सारी शाही चीज़ों को छोड़ दिया और राजा होते हुए एक आदमी का रहन सहन अपना लिया था। उन्होंने बैंक वालों से दोस्ती की और शाही लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ दिया। इसका नतीजा यह निकला कि वे अमीर और गरीब दोनों का भरोसा जीतने में नाकामयाब रहे। लोग ऐसे राजा से नफरत करने लगे जो राजा होकर भी गरीबों की तरह रहता है लेकिन फिर भी गरीबों के लिए कुछ भी नहीं करता है। यह नफरत इस कदर बढ़ गई कि लोगों ने उन्हें राजगद्दी से हटा दिया। इसलिए यह जरूरी है कि आप लोगों से इस तरह से पेश आएं जिससे लगे कि आप उनसे ऊंची पहुंच रखते हैं। इससे लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपको हौसला मिलता रहेगा, जिससे आप और ऊपर उठते रहने की कोशिश करते रहेंगे। आप दूसरों से प्यार जताकर भी उनसे अपना काम करा सकते हैं। शायद आपने यह सुना होगा, दुनिया में ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना अच्छा करने के लिए तो प्यार ही काफ़ी है। यह कहावत बिल्कुल सच है। अगर आपको किसी से अपना काम कराना है तो उसके लिए प्यार का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता है। हालांकि आप जबरदस्ती करके भी अपना काम करा सकते हैं, लेकिन इससे आपको कुछ समय तक ही फायदा होगा। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब वह व्यक्ति आपसे ताकतवर हो जाए और आपको इसका पता भी न चले। इसलिए यह जरूरी है कि आप हमेशा प्यार का रास्ता अपनाएं। आप लोगों को इस्तेमाल करने के लिए उनकी भावनाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से वे अपनी मर्जी से आपका काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप चीन के राजा सुको लियांग को ले लीजिए। राजा मेंगहो ने लियांग के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया था। जब युद्ध शुरू हुआ तब लियांग में से मेंगहो की सेना को कैद कर लिया और मेंधुओं को उनसे अलग कर दूसरी जगह पर रखा। मेंधुओं को लगने लगा कि अब उसे मार दिया जाएगा, लेकिन उसकी खातिरदारी की गई, उसे अच्छा खाना दिया गया और इस चेतावनी के साथ आज़ाद किया गया कि अगर उसने फिर से हमला की या तो उसे मार दिया जाएगा। मेंधु ने आज़ाद होने के बाद फिर से हमला करने की कोशिश की। इस बार फिर से लियांग ने उसे पकड़कर उसकी खातिरदारी की और उसे छोड़ दिया, लेकिन मेंधुओं ने फिर हमला किया और इसी तरह जब उसने 7वीं बार हमला किया तब लियांग ने उसके साथ फिर वही व्यवहार किया। इस बार मेंगू ने घुटने टेक दिए और फिर उसने कभी हमला नहीं किया। लियांग चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उससे अशांति फैलने का खतरा था। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस दुनिया में वही जीत सकता है जिसे शक्ति का सही इस्तेमाल कर जीत हासिल करने के तरीके के बारे में पता हो। यह दुनिया आज भी शक्तिशाली लोगों के आगे सिर झुकाती है और शक्तिशाली बनने के लिए आपको कुछ बातों के बारे में जान लेना चाहिए। इस किताब में आपको इन्हीं बातों के बारे में जानकारी दी गई है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।